बल्कि यूट्रस का मतलब होता है लार्जर द साइज ऑफ द यूट्रस। यूट्रस का साइज लार्जर हो जाता है, जिसको हम एंडोमेट्रोसिस भी कहते हैं और जिसको हम लार्ज यूट्रस भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो लेडीज़ की फर्टिलिटी होती है वो अफेक्ट होने लग जाती है, उनको कंसीव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, उनको हैवी मेंसेस आने लग जाती है। हैवी मेंसेस की ड्यूरिंग उनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग और पेन का सामना करना पड़ता है। रेगुलर यहाँ पे पेल्विक एरिया में आपको पेन फील होती है। तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ जो हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं यहाँ पे लेडीज़ की बॉडी में आने लग जाती। तो लास्ट वीडियो में मैंने इसके साइन एंड सिम्टम्स भी आपको वहाँ पे शो किए कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे कि एबनॉर्मल मेंसेस आने लग जाती है, आपकी पेल्विक एरिया में रेगुलर पेन रहने लग जाता है, लेग पेन रहना शुरू हो जाती है, स्पेशली जो हमारी काफ मसल्स होती हैं, जो हमारी पिंडलियाँ होती हैं, और हमारी बैक पेन रहने लग जाता है, और कंसीव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लग जाती है। सेक्सुअल एक्टिविटी जब आप अपने पार्टनर के साथ करते हो तो हैवी पेन का आपको यहाँ पे सामना करना पड़ सकता है। ड्यूरिंग मेंसेस जब हैवी ब्लीडिंग होती है उसकी वजह से एनीमिया का सामना भी करना पड़ सकता है, डिस्कम्फर्ट रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहने की दिक्कत हो जाती है, वेजाइना के एरिया में इचिंग, वार्मनेस, इरिटेशन और आपको हैवी पेन का सामना यहाँ पे करना पड़ सकता है। तो ये साइन एंड सिम्टम्स आपको ड्यूरिंग बल्कि यूट्रस फील होते हैं। एंड पेल येलो स्किन यहाँ पे हो जाती है, स्किन का कलर थोड़ा पेल सा दिखने लग जाता है, एक्ने की दिक्कत आपके फेस पे बहुत ज़्यादा दिखने लग जाती है। तो ये कुछ मेन साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि बल्कि यूट्रस वाली लेडीज़ में दिखते हैं। को कॉजेज़ और रीजंस भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताए थे कि किसके क्या क्या कॉजेज़, क्या क्या इसके रीजंस हो सकते हैं। तो मैं कॉजेज़ रीजंस फिर से हल्के से आपको रिपीट कर देती हूँ। जैसे एडिनोमाइसिस होती हैं, जो भी हमारी यूट्रस के अंदर की लाइनिंग होती है, जब वो फूलने लग जाती है, उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें कोई भी जैसे उसमें स्वेलिंग होने लग जाती है, जैसे जैसे ये लाइनिंग बढ़ती है, जैसे जैसे स्वेल होती है, वैसे वैसे यूट्रस का साइज भी बढ़ने लग जाता है। अब हम बात करते हैं कि प्री मेनोपॉज, जैसे कि आपका मेनोपॉज का टाइम स्टार्ट होने वाला है, जैसे कि आपकी मेंसेस बंद होने वाली है, तो उससे पहले आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो चेंज होने लग जाते हैं। एकदम से हार्मोन्स जो बहुत ज़्यादा रिलीज होने लग जाते हैं, ये हार्मोन्स जो है वो कम रिलीज होते हैं, तो इसकी वजह से आपको हैवी ब्लीडिंग होने लग जाती है। हैवी ब्लीडिंग की वजह से एनीमिया वगैरह भी हो सकता है। यूट्रस का साइज है वो बल्कि हो जाता है, लार्ज यूट्रस होता है, जिसको हम एंडोमेट्रोसिस भी कहते हैं। मेन कॉजेज है नंबर ऑफ फाइब्रॉइड्स, मतलब कि नंबर ऑफ फाइब्रॉइड्स में जितने आपकी अगर यूट्रस में बहुत ज़्यादा फाइब्रॉइड बनना शुरू हो गए हैं, उनका जैसे जैसे साइज बढ़ता है फाइब्रॉइड्स का, वैसे वैसे यूट्रस का साइज भी बढ़ने लग जाता है और एक कंडीशन आके यहाँ पे बल्कि यूट्रस हो जाता है। प्रेगनेंसी में भी कई लेडीज़ का जो जैसे प्रेगनेंसी का उनका टाइम चल रहा है, तो प्रेगनेंसी में भी कई लेडीज़ का जो यूट्रस है वो बल्कि हो जाता है, क्योंकि कई तरीके की प्रॉब्लम्स, कई तरह के इन्फेक्शन उनको पकड़ लेते हैं और उनके यूट्रस का जो साइज होता है वो बढ़ने लग जाता है, बल्कि यूट्रस होता है। इस कंडीशन में आपकी जो प्रेगनेंसी होती है वो मिसकैरेज होने का बहुत ज़्यादा आपको चांसेस रहते हैं। एक कॉज है यहाँ पे पीसीओडी और पीसीओएस। पीसीओडी में क्या होता है कि हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से अगर अच्छे तरीके से हमारा जो हार्मोन का बैलेंस है वो नहीं बन पाया है हमारी बॉडी में, अच्छे खान पान की, अच्छे लाइफस्टाइल की वजह से ये प्रॉब्लम्स मेनली हो जाती है पीसीओडी की, जिसकी वजह से हमारे छोटे छोटे सिस्ट हमारे यूट्रस के अंदर बन गए हैं। जैसे जैसे इन सिस्ट का साइज बढ़ता है वैसे वैसे यूट्रस का साइज भी बढ़ने लग जाता है, जिसको हम बल्कि यूट्रस कहते हैं। एंडोमेट्रियम कैंसर, मतलब कि जैसे जो एंडोमेट्रियम होती है, जो हमारे यूट्रस के अंदर की लाइनिंग होती है, अगर उसका कोई कैंसर हो जाए तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे बल्कि यूट्रस होने का खतरा रहता है। ओवरियन सिस्ट, ओवरीज में अगर किसी तरीके की सिस्ट हो जाए तो जैसे जैसे सिस्ट ये बढ़ती रहती है वैसे वैसे यूट्रस का साइज भी बढ़ता रहता है और एक कंडीशन आके यहाँ पे बल्कि यूट्रस बन जाता है। अब मैं आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस बता देती हूँ कि जब बल्कि यूट्रस होता है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस लेडी की बॉडी में आ सकती हैं। यूटेराइन प्रोलैप्स हो सकता है, मतलब कि हमारा जो यूट्रस है वो अपनी जगह से हिल सकता है, डिस्प्लेस्ड हो सकता है। हैवी ब्लीडिंग हो सकती है आपको हैवी मेंसेस के ड्यूरिंग, और इन हैवी ब्लीडिंग की वजह से आपको एनीमिया, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रेगुलर आपकी बॉडी में रह सकती है। पेल्विक पेन आपको रेगुलर और प्रेशराइज्ड के साथ ये पेन आपको होती है। आपका यूट्रस का इन्फेक्शन, जैसे कि यूटीआई इन्फेक्शन हो गया या यूरिन इन्फेक्शन हो गया, तो ये इन्फेक्शन आपको बल्कि यूट्रस के साथ बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं।
सडन वेट गेन, आपकी बॉडी का स्पेशली आपकी जो लोअर बेली होता है उसका वेट जो है वो एकदम से आपको बढ़ना फील हो जाता है, और आपके जो पेट है, एब्डोमेन है, स्पेशली लोअर एब्डोमेन जो है उसमें रेगुलर पेन यहाँ पे आपको फील होने लग जाती है। प्रोसेस की तरफ कैसे इसको डायग्नोज करते हैं, वैसे तो सबसे पहले जब आप अपने यूट्रस का चेकअप करवाने जाते हैं तो आपके फिजिकल एग्जामिनेशन आपका जो गायनोकोलॉजिस्ट है वो करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद आपका अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। अल्ट्रासाउंड से आपको पता चल जाता है कि आपके यूट्रस की क्या कंडीशन है। कई कंडीशन में सीटी स्कैन भी करवाते हैं, कई कंडीशन में एमआरआई भी करवाते हैं, जिसमें बहुत सारी इमेजेस आपकी यूट्रस की इनर लाइनिंग की, बाहर की लाइनिंग की, यूट्रस की सारी इमेजेस जिसमें दिखाई जाती हैं, जिससे कंप्लीट पता चल जाता है कि आपकी यूट्रस की क्या कंडीशन है। तो चलते हैं पहली एक्सरसाइज की तरफ। पहली एक्सरसाइज हम करेंगे बटरफ्लाई आसन, जिसको बटरफ्लाई एक्सरसाइज भी कहते हैं। तो गाइज ये जो एक्सरसाइज है बटरफ्लाई एक्सरसाइज, ये मैंने आपको पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया, जैसे कि यूट्रस की फिब्रॉइड्स हो जाते हैं या फिर यूट्राइन प्रोलैप्स हो जाता है, जब आपका बच्चेदानी नीचे खिसक जाती है, उन कंडीशंस में भी आपकी बटरफ्लाई आसन, बटरफ्लाई एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो बच्चेदानी की सूजन जब हो जाती है, बल्कि यूट्रस हो जाता है, उसमें भी हमारे ये जो एक्सरसाइज है बटरफ्लाई एक्सरसाइज, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमारे बच्चेदानी की सूजन को कम करने के लिए, एंडोमेट्राइटिस को कम करने के लिए, और जो भी हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस हो गए हैं उनकी अच्छे तरीके से बैलेंस बनाने के लिए, अच्छे तरीके से उनको रिलीज करने के लिए हमारी बॉडी के लिए ये वाली एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को इस तरीके से जोड़ेंगे, अपने हाथों को, अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करके हम इस तरीके से पकड़ेंगे एंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। इस एक्सरसाइज में आपको नेक और अपनी रीढ़ की हड्डी जो है, बैकबोन है, बिल्कुल सीधी रखनी है, इस तरीके से झुकाना नहीं है, बिल्कुल आपने स्ट्रेट इस तरीके से बैठना है। 1 मिनट तक ये वाली एक्सरसाइज आप जब कर लेंगे, उसके बाद अपने हाथों को इस तरीके से फिंगर्स को इंटरलॉक करके स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ, एंड अपने नेक को सीधा ही रखेंगे और आगे की तरफ इस तरीके से अपनी बाजुओं को बेंड करेंगे। 15 से 20 सेकंड तक आप सेम पोजीशन में रहेंगे, फिर से बैक पोजीशन में आ जाएंगे, अपने हाथों को स्ट्रेच करते हुए नीचे लेके आएंगे। ये वाली पोजीशन, ये वाला जो बटरफ्लाई आसन है, आपको 3 बार करनी है ये वाली एक्सरसाइज, और आप 15 से 20 मिनट तक इस एक्सरसाइज को दे सकते हैं। चलते हैं दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। दूसरी एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, एक लेग को आपको फोल्ड करना है, अपने पेल्विक के साथ टच करनी है अपनी एड़ी को, और अपनी दूसरी लेग जो है आपने स्ट्रेट इस तरीके से रखनी है। जिस लेग को आपने फोल्ड कर रखा है उसी बाजू को आपने सीधा ऊपर को करना है, और जिस बाजू को आपने फैला रखा है उसके हैंड को, उसके सिधाई के हैंड को हमने दूसरी साइड का पेट पकड़ना है, कमर पकड़नी है। तो इस तरीके से पकड़ के हम धीरे धीरे शेक करते हुए अपने पैर की तरफ बेंड करेंगे। अगर आपसे पैर पकड़ा जाए तो वेल एंड गुड, अगर आपसे पैर नहीं पकड़ा जाए तब ये एक्सरसाइज आप कीजिए। धीरे धीरे जैसे जैसे रेगुलर आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से अपने पैर को पकड़ पाएंगे। देखिए इस तरीके से सीधी पोजीशन में आ जाएंगे। सेम हम यही वाली अब दूसरे पैर के साथ करेंगे। देखिए इस तरीके से स्ट्रेच करके अपनी जिस टांग को हमने बाहर की तरफ फैला रखा है उसी टांग के जो हैंड है सिधाई वाला, उससे हम अपने पेट को, अपने कमर को पकड़ेंगे, और अपनी जिस लेग को हमने फोल्ड कर रखा है उसके हैंड को हम सीधा ऊपर की तरफ करेंगे और शेक करते हुए ये एक्सरसाइज हम करेंगे इस तरीके से। देखिए जिस तरीके से आप एक्सरसाइज करेंगे, जिस तरीके से आप यहाँ पे रेगुलर एक्सरसाइज करने पे आप तो शेक करते हुए आपने अपने पैर को टच करना है। अगर आप नहीं भी, कई औरतों के जो पेट होते हैं वो थोड़े हैवी होते हैं, बेली फैट होता है, तो इस तरीके से उनका हैंड जब तक रह जाएगा, जहां तक भी आपका हैंड जाता है आप इस एक्सरसाइज को कीजिए। बहुत अच्छा होगा अगर आप इस तरीके से अपना पैर पकड़ पाएंगे तो सेम पोजीशन पे आ जाएंगे और नॉर्मल हो जाएंगे। ब्रीदिंग इन 2 एक्सरसाइज में आपकी नॉर्मल रहेगी, इन एंड आउट। हम थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। थर्ड एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, अपने पैरों को इस तरीके से फैलाना है और अपने हाथों को ऊपर उठा के पूरी बॉडी को अपनी स्ट्रेच करना है ऊपर की तरफ इस तरीके से। आपकी जो आपकी एल्बोज हैं वो आपका फोल्ड नहीं होना चाहिए, सीधी होनी चाहिए। ऊपर की तरफ स्ट्रेच करके आप अपने अंगूठों को अपने हाथों से पकड़ेंगे। अगर आप पकड़ पाए तो ठीक है, अगर नहीं पकड़ पाए तो जहाँ तक आपके हैंड्स जाते हैं वहाँ तक सफिशिएंट। तो जितना हो सके आप अपने आप को झुकाइए।
और जब आपको झुकाएंगे तो 30 सेकंड तक अपने आप को झुका के रखना है, होल्ड करके रखना है इस तरीके से। देन आप लीव करेंगे इस एक्सरसाइज को। तो इस एक्सरसाइज को 3 से 4 बार आप रिपीट करें। अब इस तरीके से आपको लेट जाना है। ये जो एक्सरसाइज है इसको हम नौकासन भी कहते हैं। तो ये एक्सरसाइज करने के लिए आपको अपने कमर पे, अपने हिप के ऊपर अपनी बॉडी का पूरा भार रखना है। देखिए इस तरीके से इस एक्सरसाइज को आपको करना है। लिए आपको इस तरीके से बेड के ऊपर लेट जाना है और अपने बाजुओं को सीधा करना है। देखिए आपकी जो एल्बो है बिल्कुल फोल्ड नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी रखनी है। और जिस तरीके से आप अपने बाजुओं को इस तरीके से फोल्ड करेंगे वैसे वैसे पैर और हमारे जो हैंड है एक दूसरे के पास आते जाएंगे और एक नौका सन, मतलब कि एक नौका की तरह, एक नाव की तरह अपनी बॉडी को हम बनाएंगे, जिसमें हमारी जो हिप है, हमारी कमर है, वो पूरी बॉडी का हमारा वेट होल्ड करेगी इस तरीके से। देखिए ये एक्सरसाइज थोड़ी टफ होती है जिनका पेट का जो बेली फैट ज़्यादा होता है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा टफ नहीं है। रेगुलर इस एक्सरसाइज को आप करेंगे तो आप कर पाएंगे। अपनी कमर पे होल्ड करके रखना है और धीरे धीरे लीव करेंगे। अगेन रिपीट, 20 मिनट तक, 20 सेकंड तक होल्ड, देन लीव। नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। आसन मैंने आपको बताया है जो 20 सेकंड तक अपने आप को आप होल्ड रखते हैं, इससे हमारी जो स्टमक की, जो हमारी पेल्विक की जितनी भी मसल्स होती हैं, टिश्यूज होती हैं, वो स्ट्रेच होते हैं। स्ट्रेच होने की वजह से हमारी जितनी भी जो यूट्रस की सूजन है, यूट्रस की स्वेलिंग है, जो बल्कि यूट्रस हो गया उसका साइज जो है वो श्रिंक हो जाता है। और जितने भी वहाँ के टिश्यूज है स्ट्रेच होने की वजह से वहाँ पे जितनी भी स्वेलिंग आ गई है, जितनी भी वहाँ पे सूजन आ गई है, वो कम होती है। और ये हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस में भी बहुत ज़्यादा वर्क करती है। ये वाला नौकासन जो है ये हमारी फुल बॉडी का, जो भी हमारा लोअर पार्ट होता है, हमारे वेजाइनल में कोई भी खुजली हो रही है, हमारे वेजाइना में कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है और हमारे यूट्रस में कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, उस इन्फेक्शन को कम करने के लिए नौकासन बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट आसन होगा हमारा उठित पदासन आसन। इसमें हम अपने पैरों को उठाएंगे, अपने हैंड्स को हम कमर के नीचे इस तरीके से रखेंगे एंड अपने पैरों को सिर्फ 20 डिग्री या 30 डिग्री एंगल तक आपको उठाना है और आपको 20 सेकंड तक होल्ड करके रखने हैं अपने पैर। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन जैसे जैसे रेगुलर आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तब आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा। और जैसे जैसे ईजी हो जाएगा वैसे वैसे आप इसका टाइम 30 से 40 सेकेंड, 40 से 50 सेकेंड आप बढ़ा सकते हैं। देखिए ज़्यादा आपने अपने पैरों को नहीं ऊंचा उठाना है। इस तरीके से 20 डिग्री एंगल तक आपको अपने पैर उठा के 20 सेकंड तक आपने यहाँ पे होल्ड करके रखना है, देन डाउन। तो जैसे जैसे ये एक्सरसाइज आप करोगे रेगुलर तो आप इसका होल्डिंग टाइम जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। सेतु बंधन आसन जो हमारा होता है ये बच्चेदानी की सूजन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस की कंडीशन में। एंड हमारे जो भी यूट्रस की फिब्रॉइड्स होते हैं, यूट्रस की गांठें हो जाती हैं, यूटेराइन प्रोलैप्स होता है, उस कंडीशन में भी ये हमारा सेतु बंधन आसन है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी लेग्स को बेंड करेंगे। बेंड करने के लिए मैंने पिछली वीडियोज़ में भी आपको ये जो एक्सरसाइज है वो बहुत बार आपको मैंशन करी है। तो इसके लिए हम अपने पैरों को इस तरीके से एड़ियों को पकड़ लेंगे और अपनी कमर को पूरा ऊपर तक उठाएंगे। देन रिलैक्स। तो एक टाइम में आपको 20 से 30 सेकंड होल्ड करके अपनी बॉडी को, अपनी कमर को इस तरीके से रखना है। देन रिलैक्स। एंडोमेट्राइटिस में ये एक्सरसाइज जो है ये बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करती है। और रेगुलर जब आप 2 से 3 महीने इन एक्सरसाइज को करते हैं, किसी भी टाइम दिन में आप कर सकते हैं, खाली पेट ही कीजिए इन एक्सरसाइज को। तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प है। और जिन औरतों को जैसे कंसीव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती है, बल्कि यूट्रस में या फिर यूट्रस फिब्रॉइड्स की वजह से, तो उनकी यूट्रस की फिब्रॉइड्स भी इससे जाती रहेंगी और बच्चेदानी की जो भी सूजन है वो भी जाती रहेगी। और अच्छे तरीके से आप अपने यूट्रस को हेल्दी बना सकते हैं इन एक्सरसाइज, इन आसन्स को करके, और आप जल्दी से कंसीव भी कर लेंगे। करेंगे मलासन। मलासन करने के लिए आपको इस तरीके से बैठना है।
20 से 30 सेकंड आप अपनी बॉडी को यहाँ होल्ड करके रख सकते हैं, देन नॉर्मल कंडीशन में आप आ जाएंगे। ध्यान रहिए कि आपकी जो बैकबोन है यहाँ पे सीधी रहनी चाहिए, इस तरीके से आपको बेंड नहीं करना है, आपको इस तरीके से मलासन के आसन में बैठना है। तो ये एक्सरसाइज भी आपके जो बल्कि यूट्रस है, आपके बच्चे दानी की सूजन है, उसको कम करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को ये बहुत जल्दी बैलेंस कर देता है। देन नॉर्मल। तो नौकासन, ये पहले मैंने आपको एक आसन बताया था, तो ये नौकासन की एक्सरसाइज भी आप इसको बोल सकते हैं इस तरीके से। जिस तरीके से एक नाव वाला नाव चलाता है, नौका चलाता है अपनी, उस तरीके से ये एक्सरसाइज आपको करनी है। तो आपको 1 टाइम में 20 टाइम्स इस तरीके से करना है। देन रिलैक्स। देन लास्ट में आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए इस तरीके से अपने पैरों को चारों तरफ घुमाइए एंड आगे पीछे ऊपर नीचे आप इनको स्ट्रेच कीजिए। एक पिलो लेना है, तो अपनी टांगों के बीच में उस पिलो को इस तरीके से फंसाना है और आपको अपने घुटनों से ये पिलो को पकड़ना है और आपने एक चेयर पे उठना बैठना है। 20 से 30 टाइम ये वाली एक्सरसाइज आप करेंगे। इस तरीके से 20 से 30 टाइम्स आपको उठना बैठना यहाँ पे करना है। तो गाइज, ये थी आज की मेरी वीडियो। जितने भी मैंने आपको एक्सरसाइज या आसन बताए हैं, रेगुलर आप इन आसन्स को कीजिए, खाली पेट कीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको बल्कि यूट्रस में, आपके यूट्रस की फिब्रॉइड्स में, यूट्रस की सिस्ट में और आपके यूट्रस जब प्रोलैप्स्ड हो गया उस कंडीशन में भी ये एक्सरसाइज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ एक कमेंट के थ्रू मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। मेरा मेन मोटिव आपकी अच्छी हेल्थ। थैंक यू वेरी मच।